हेलो स्टूडेंट्स। ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है अनाच्छादन की शक्तियां, अपक्षय और अपरदन। मोंकहाउस के अनुसार अनाच्छादन के अंतर्गत उन सभी साधनों के कार्य शामिल हैं जिनसे भूपटल के किसी भाग का पर्याप्त विनाश होता है और उपलब्ध पदार्थों का अन्यत्र निक्षेप होने से तलछटी चट्टानों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार समतल भूमि बनाने वाली संपूर्ण क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो भौतिक तत्वों, प्रथम सूर्यताप जिसमें चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर बिखरना, और दूसरा गुरुत्व जिसमें प्रवार सेल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना का सहयोग रहता है। अनाच्छादन की शक्तियाँ अथवा प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रथम स्थैतिक जिसमें अपक्षय की क्रिया होती है, दूसरी गतिशील जिसमें अपरदन की क्रिया होती है। अपक्षय अर्थात वेदरिंग। भारतीय भू आकृति विज्ञानवेत्ता सविंदर सिंह ने बताया कि अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर अपने ही स्थान पर बिखर जाती हैं। इस प्रकार अपक्षय के दो मुख्य कार्य होते हैं। प्रथम विघटन डिसइंटीग्रेशन, तापीय अंतर के कारण चट्टानों का खंडित होना, किंतु उन चट्टानों के खनिज तत्वों में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा वियोजन डिकम्पोजिशन, रासायनिक कारकों के कारण चट्टानों का कमजोर होना तथा इसके साथ साथ खनिज तत्वों का भी रूप परिवर्तन हो जाता है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक प्रथम चट्टानों की संरचना, दूसरा जलवायु की दशाएं, तीसरा वनस्पति की उपस्थिति, चौथा भूमि की ढाल, पांचवा भूमि की संरचना। अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। प्रथम भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा प्राणीवर्गीय अपक्षय। प्रथम भौतिक अपक्षय के अंतर्गत सूर्य ताप, पाला, जल तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। इस अपक्षय में चट्टानों के टूट फूट की क्रिया निम्न रूपों में होती है। प्रथम तापीय अंतर के कारण चट्टानों का टूटना, दिन के समय फैलाव तथा रात्रि के समय सिकुड़न से टूटना। 66 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बढ़ने से ग्रेनाइट चट्टान प्रति 30 मीटर के अंतर पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर फैलने लगती है। दूसरा जल द्वारा चट्टानों का टूटना, तप्त चट्टानों पर अचानक पानी गिरने से चट्टानों का चटकना होता है। तीसरा पाला द्वारा चट्टानों का टूटना, चट्टानों की संधियों में जल जाकर जम जाता है और जमकर फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। जल के जमने से आयतन में 9% की वृद्धि। इस प्रकार आयतन बढ़ने से प्रसार बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगभग 15 किलोग्राम होता है। चौथा वायु तथा ताप द्वारा चट्टानी परतों का उखड़ना, जिसको हम एक्सफोलिएशन या परत दर परत उखड़ना कहते हैं। पांचवा दाब मुक्ति द्वारा ऊपरी चट्टानों में चटकने आ जाती हैं तथा निचली चट्टानों में लंबवत रूप से चादरी विभाजन अर्थात शीटिंग होने की प्रक्रिया लगती है। दूसरा रासायनिक अपक्षय, इसमें जब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जलवाष्प का संयोजन जल से होता है तो ये सक्रिय घोलक बनकर चट्टानों के रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन अर्थात वियोजन करने लगती हैं। रासायनिक अपक्षय निम्न रूपों में संपादित होता है। प्रथम ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन एवं जल के संयोजन से चट्टानों का वियोजन होने लगता है। दूसरा कार्बोनेटीकरण,
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोजन से वियोजन होने लगता है। तीसरा जल योजन, हाइड्रेशन, इसमें जल स्वयं एक रसायन के रूप में कार्य करता है। और चौथा एवं अंतिम सिलिका का पृथक्कीकरण या डिसिलिकेशन, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका का शीघ्र घुलना हो जाता है। तीसरा प्रकार है प्राणीवर्गीय अपक्षय। इसके अंतर्गत जीव जंतु तथा वनस्पतियां दोनों ही चट्टानों के विघटन में प्रभावकारी होती हैं। जीव जंतु अपने आश्रय के लिए धरातल पर बिल अर्थात पिल्स बनाकर रहते हैं, जबकि वनस्पतियां अपनी लंबी जड़ों द्वारा चट्टानों को कमजोर एवं ढीला बना देती हैं। स्वयं मानव तो शुरू से ही पृथ्वी पर भौतिक आकृतियों में तोड़फोड़ करता आ रहा है। अपक्षय के परिणाम, रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। अपक्षय के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित प्रकार से हैं। प्रथम, चट्टान चूर्ण अथवा प्रवार सेल का निर्माण करना। दूसरा, मिट्टियों का निर्माण करना। तीसरा, अपरदन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाना। चौथा, धरातल का नीचा होना। पांचवा, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होना। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण के अंतर्गत प्रथम, रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने की चट्टानों में गर्त का निर्माण। पर्वतीय भागों में बिखरी चट्टानों के संचयन से गोलाश्म पुंज का निर्माण। मुलायम चट्टानों के अपक्षय से अपक्षय कगार अर्थात एस्कारपमेंट का निर्माण। ग्रेनाइट की चट्टानों में परतों के उखड़ने से अपदलित गुंबदों का निर्माण। अपक्षय द्वारा प्राप्त मलबे के स्थानांतरण से सैल मलबा का निर्माण। और अंत में चट्टान चूर्ण के सामूहिक स्थानांतरण से भग्नाश्म राशि का निर्माण होने लगता है।